ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कार्तिक कथा में जलंधर का चरित्र। नारद जी ने कहा कि राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर के गंगा सागर के संगम पर बैठ कर के संसार को भय दिखाने लगा और रुदन करने लगा। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन रुदन से पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया। महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तो देवताओं की ऐसी बात सुन के श्री ब्रह्मा जी सतलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख के प्रणाम किया और बालक को उठा के उनकी गोद में दे दिया। तो विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? तो समुद्र ने विनम्र शब्द से कहा कि प्रभो, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल के बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा तो उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों हाथों से जोर लगा के अपनी गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा और यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्र के पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा और कहीं भी कभी नहीं हारेगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति मतलब राजा और भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। कहीं कभी यह हारेगा नहीं। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अबद्ध होगा। मारेंगे तो वही मारेंगे, दूसरा नहीं मारेंगे। कहते जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मिष्टभाषिणी और शीलवान होगी।
नारद जी कहते कि राजन, सागर से ऐसा के ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज अभिषेक कराया और वहां से स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखे सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितनी ही उपाय से उसका पालन करके उनको पुष्ट किया। फिर काल नेमी नाम के असुर को बुला के उसका वृंदा नाम की कन्या से स्वविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्य पर राज करने लगा। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुर से सम्मानित हुआ, सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशा प्रकाशित हो गए। गुरु जी को आता देख के असुर सहित सागर पुत्र ने उठ के बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठा के सब दैत्य भी यथास्थान बैठ गए। अब प्रश्न होता है, सागर के पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था और आप हमें यह बतलाने की कृपा करें। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देके देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कह के बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला उस समय देव रूप बन के राहु भी अमृत पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नाम के दूत को बुला करके गुरु को कहा, हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाके इंद्र को ले आओ। इंद्र ने हमारे पूर्वजों को अपमानित किया है, मतलब सिर काटा है। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत पुत्र था। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र के सुधर्मा नाम के सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्द में इंद्र से कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मंथन किया और मेरे पिता के सब रत्न को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा कार्य नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है न, तू सब रत्न सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे स्वाधर्म, मैं सत्य कहता हूं तेरा राज विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुन के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य को क्यों रक्षा की? समुद्र ने दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण से मैं उनको मंथन किया और जितना उनका रत्न था सब हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूं, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता।
तो इंद्र की बात सुन के वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया, सब बात उसे कह सुनाए, जिन्हें सुनते वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेके जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतार दी। कहते वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाके मृतकों को जिलाने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? जिलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाके देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर के जलंधर और क्रुद्ध हो गया और श्री शुक्राचार्य जी से कहा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, जो क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि तुम्हारे पास शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब तेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया कि यह तो भगवान शंकर का तेज था, अंश था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि आके बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगे। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पर उन्हें सुना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा जी युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत पाओगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुन करके देवता युद्ध की आशा त्याग दी, अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रवेश किया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख के इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए, कंपित हो गए, भाग निकले। वह भाग के बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। कहते देवताओं की उस दीन वाणी को सुन के करुणा में भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि देवताओं तुम भय को त्याग दो, मैं स्वयं जलंधर से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर बैठ करके जलंधर से युद्ध करने के लिए चले। लक्ष्मी ने मना की लेकिन नहीं माने। और लक्ष्मी और विष्णु के बीच में क्या वार्तालाप होती है वो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।